हेलो एवरीवन। हम अभी जो रेगुलर वीडियोस देख रहे हैं वो है हाइट एंड डिस्टेंस के, ठीक है, जिसको कहते हैं ऊंचाई एवं दूरी। ठीक है, तो अभी तक हमने जो वीडियोस देखे आई होप कि आपको पूरे अच्छे से क्लियर हो गए हो कि कब क्या एंगल चेंज हो रहा है, कहाँ पे क्या बनेगा डायग्राम। ठीक है, ट्राइंगल कैसे सॉल्व करना है, रेशो मेथड हमने देख ली है। रेशो मेथड भी आपको अच्छे से समझ आ गई होगी, ठीक है ना। तो आज हम देखेंगे नए टाइप के क्वेश्चंस। ठीक है, नए क्वेश्चंस, एक नया कॉन्सेप्ट ही हम बोलेंगे उसको, ठीक है, जिसको हम बोल सकते हैं फ्लाइंग हेलीकॉप्टर। ठीक है, या फिर कोई स्पैरो। ठीक है, हेलीकॉप्टर स्पैरो मतलब चिड़िया। तो इसका मतलब ये हुआ कि या तो कोई हेलीकॉप्टर उड़ रहा है उसमें, या फिर कोई एक चिड़िया उड़ेगी। ठीक है, चिड़िया दो तरीके से, हेलीकॉप्टर दो तरीके से उड़ सकते हैं। पहला ऐसा और दूसरा दूसरा ऐसा। ठीक है, तो आपको ये ध्यान देना है कि एंगल चेंज हो रहा है तो कैसे चेंज हो रहा है। ठीक है, छोटे से बड़ा हो रहा है या बड़े से छोटा हो रहा है एंगल, तो उसके हिसाब से क्वेश्चन हमारा सॉल्व होगा। क्लियर है इतना। अब क्या क्या संभावनाएं हो सकती है हम उसको देखते हैं, कंडीशंस। ठीक है, उसके बाद हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो कंडीशंस हमारी पहली ये है कि अगर हम मानते हैं कि यहाँ से राइट में उड़ रहा है, ठीक है, तो एंगल एक प्रेक्षक मतलब एक इंसान उसको देखेगा, ठीक है, तो कितना एंगल बनाएगा हॉरिजॉन्टल से वो पहले 45 डिग्री बना रहा है मान लेते हैं। ठीक है, फिर जब हेलीकॉप्टर यहाँ तक आया उसके बाद एंगल कितना बन रहा है, 30 डिग्री बन रहा है। ठीक है, हाइट तो सेम रहेगी। इसके बाद यहाँ से कोई देख रहा है, ठीक है, ये उड़ के आगे तक गया, फिर एक एंगल बना, तो ये डायग्राम बन गया। ठीक है, फिर ये कितना हो गया हमारा 60 हो गया, ये 30 हो गया। क्लियर है। और तीसरा अगर मैं बात करूँ तो क्या होगा, फिर ये चेंज हो रहा है, तो हम मान लेते हैं पहला था 60 और बाद में हो गया 45। क्लियर है इतना। ये हो गई हमारी ज़्यादा से ज़्यादा 3 कंडीशन यहाँ पे बनेगी। ठीक है, अगर इस साइड उड़ेगा तो एंगल बढ़ेगा और राइट हैंड साइड जाएगा तो एंगल घटेगा। ठीक है, ये आपको डायग्राम से क्लियर है। ठीक है इतना। तो हम देखते हैं अब इसके क्वेश्चन, तो इससे हमको और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। ठीक है, चलिए देखते हैं हमारा पहला क्वेश्चन। सॉल्यूशन फर्स्ट। ठीक है, पहला क्वेश्चन कह रहा है कि किसी हवाई जहाज का जमीन के पॉइंट से कोण 45 डिग्री है। ठीक है, एलिवेशन 15 सेकंड उड़ने के बाद उन्नयन कोण 30 हो जाता है। यदि हवाई जहाज 2500 मीटर की हाइट पर है तो जहाज की चाल निकालें। ठीक है, हवाई जहाज उड़ रहा है तो एंगल हमारा क्या चेंज हुआ, 45 डिग्री था पहले, उसके बाद 15 सेकंड उड़ने के बाद 30 हो गया। ठीक है, तो 45 से 30 हो गया, हमारा पहला डायग्राम इसमें बन जाएगा। ठीक है, तो 45 था पहले, 15 सेकंड उड़ा, फिर कितना हो गया 30 हो गया। ठीक है, ये बन गया डायग्राम। और ये एक लेंथ यहाँ एक्स्ट्रा, तो ये लेंथ और ये लेंथ इक्वल है आपस में। ठीक है, पहले कितना 45 डिग्री था कह रहा वो, फिर कितना हो गया 30 डिग्री हो गया। क्लियर है इतना। हाइट कितनी बोल रहा है 2500 मीटर। ठीक है, ये 2500 है तो ये भी कितना हो गया 2500 मीटर। 45 के सामने का 2500, तो ये भी 45 बचेगा। इसके सामने का ये कितना हो गया 2500। अगर मैं ए बी सी डी ई नाम दे दूँ तो एक के सामने का कितना हुआ 2500,
तो एक के सामने का कितना हो गया ए ई, तो ए ई की वैल्यू आ गई 2500 मीटर। क्लियर है इतना। अब यहाँ से बात करूँ अगर मैं, तो 30 के सामने का कितना है 2500, मतलब एक के सामने की वैल्यू कितनी दी है यहाँ पे 2500, तो हम निकाल लेंगे 60 की वैल्यू। तो 60 मतलब √3 की वैल्यू कितनी हो गई हमारी, ए बी हो गई। तो ए बी की वैल्यू क्या हो गई 2500 √3। क्लियर है। ये पूरा ए बी कितना आ गया हमारा 2500 √3। क्लियर है। अब इससे क्या मिलेगा हमको, ये 2500 √3 आया, तो हमको ई बी चाहिए। तो ई बी क्या हो जाएगा, ई बी इक्वल्स टू 2500 √3 माइनस 2500, मतलब क्या हो गया 2500 √3 माइनस 1। ठीक है। अब ये क्या बोल रहा है कि 15 सेकंड उड़ता है तब 30 डिग्री हुआ, मतलब यहाँ से डी से सी आने में कितने सेकंड लग रहा है उसको, 15 सेकंड, 15 सेकंड्स। क्लियर है। तो स्पीड कितनी हो जाएगी, स्पीड इक्वल्स टू डिस्टेंस 2500 √3 माइनस 1, डिस्टेंस अपॉन टाइम मतलब 15। क्लियर है इतना। काटेंगे 5 से 3 बार जाएगा, ये जाएगा 500 बार, तो स्पीड कितनी होगी हमारी 500 √3 माइनस 1 बाय 3। ये हो गया हमारा आंसर। क्लियर है इतना। आई होप कि आपको पूरा समझ आया हो कि हमने क्या कंडीशन थी हमारे पास, क्या क्या दिया था और कैसे हमने इसको सॉल्व किया। ठीक है। इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। इस टाइप के क्वेश्चन आपको बराबर देखने को मिलेंगे बहुत से पेपर्स में। क्लियर है। अब हम इसका एक और क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। ठीक है। तो इससे हमको और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। ठीक है। सेकंड नंबर का सॉल्यूशन हम देखते हैं कि किसी हवाई जहाज का ज़मीन के किसी पॉइंट से एलिवेशन 45 डिग्री है। 15 सेकंड उड़ने के बाद उन्नयन कोण 30 डिग्री हो जाता है। इसका मतलब एंगल कम हो रहा है। ठीक है। तो लेफ्ट से राइट उड़ रहा है वो, यहाँ से यहाँ उड़ा। ठीक है। पहले एंगल कितना था 45 डिग्री था, तो ये 45 हो गया। इसके उड़ने के बाद क्या हुआ 15 सेकंड बाद 30 डिग्री हो गया वो, तो ये आ गया हमारा 30 डिग्री। ठीक है। ये ए बी सी डी ई। ठीक है। अब क्या बोला उसने, 15 सेकंड उड़ने के बाद 30 डिग्री कोण हो गया, तो ये 15 सेकंड लगा यहाँ, 15 सेकंड उड़ने में। यदि हवाई जहाज 300 मीटर की ऊंचाई पर है, 300 नहीं सॉरी 3000 मीटर की ऊंचाई पर है, तो ये भी 3000 हो गया और ये भी हो गया 3000 मीटर। ठीक है। अगर मैं इस ट्राइंगल की बात करूँ, बड़े वाले ट्राइंगल की, ठीक है, ये वाले ट्राइंगल की अगर मैं बात करूँ यहाँ पे, तो ये 45 है, तो ये भी कितना बचा 45। तो 1 के सामने का अगर 3000 है, तो एक के सामने का फिर से की क्या हो जाएगा ए ई हो जाएगा। ठीक है। तो ए ई हमारा आ गया 3000 मीटर, यह आ गया 3000 मीटर। ठीक है इतना। अब अगर मैं इस ट्राइंगल की बात करूं, बड़े वाले ट्राइंगल की, ठीक है, ये ट्राइंगल दिख रहा है अब आपको, तो ट्राइंगल ए बी सी में, और ये ट्राइंगल का है ए डी ई में। इसमें अगर मैं बात करूं तो इसमें क्या हो रहा है 30 के सामने का मतलब 1 की वैल्यू है 3000, तो ये कितना बचा 60 बचा। तो √3 के सामने की वैल्यू कितनी हो गई ए बी, तो ए बी की वैल्यू हो गई 3000 √3। ए बी क्या हो गया 3000 √3। ठीक है इतना। क्लियर है। अब क्या चाहिए हमको, 15 सेकंड में ई से बी जा रहा है वो,
ठीक है। तो ई बी क्या हो जाएगा हमारा, ई बी हो जाएगा 3000√3 माइनस 3000, मतलब 3000√3 - 1, इतना आ गया समझ में। अब स्पीड की अगर मैं बात करूँ तो स्पीड क्या हो जाएगी, डिस्टेंस कितनी है 3000√3 - 1, डिस्टेंस अपॉन टाइम मतलब 15 सेकेंड। 15 से इसको काटूंगा, 15 दूनी 30, 200 बचेगा। तो स्पीड आ गई हमारी 200√3 - 1 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, ये हमारी क्या हो गई स्पीड, ये हमारा आंसर है 200√3 - 1। ठीक है, क्वेश्चन आप अच्छे से देख सकते हैं। ठीक है, इस टाइप के क्वेश्चन आप सॉल्व करिए। इस टाइप के क्वेश्चन आपको और मिल जाएंगे बहुत सारे। आप पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं या बुक इंस्टॉल कर सकते हैं, या आपके पास बुक जो भी अवेलेबल होगी। क्लियर है इतना। अभी हमारा दोनों एंगल क्या है, 45 से 60 डिग्री, सॉरी 30 से 45 डिग्री के बीच में है। क्लियर है। तो आई होप कि आपको पूरे क्वेश्चन अच्छे से समझ आ गए हों। ठीक है, कि क्वेश्चन क्या है, कैसे उसको सॉल्व करना है। ठीक है, कैसे क्वेश्चन अप्रोच करना है। तो हमारे पास एक क्वेश्चन यहाँ पे और है। ठीक है, आप इसको स्क्रीनशॉट ले सकते हैं आप इसका, तो आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, ये भी सेम इसी टाइप से सॉल्व होगा। क्लियर है। क्वेश्चन है कि एक चिड़िया 8 मीटर पेड़ के ऊपर बैठी है। जमीन के किसी बिंदु से चिड़िया का एलिवेशन 45 डिग्री है। वह 2 सेकंड तक उड़ी और 30 डिग्री का एंगल बनाने लगती है। चिड़िया की चाल निकालें। ठीक है, मतलब एक जगह चिड़िया बैठी थी पहले, अगर हम मान ली यहाँ चिड़िया बैठी थी, उड़ के यहाँ पहुँच गई। ठीक है, तो 2 सेकंड लगे उसको उड़ने में, और हाइट दे दिया है किसकी, झाड़ की, पेड़ की। क्लियर है। तो हमको बताना है कि उसकी चाल क्या है। ठीक है, डायग्राम ऐसे ही बनेगा। 45 डिग्री हो जाएगा पहला, दूसरा हो जाएगा 30 डिग्री। क्लियर। आई होप कि आपको पूरे क्वेश्चन अच्छे से समझ आए हो, पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया हो हाइट एंड डिस्टेंस का। तो जो नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, अपने फ्रेंड्स से शेयर कीजिए जिनको इससे हेल्प मिल सकती है, जो एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं। ओके, थैंक यू।